गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और बात करेंगे आज हम लोग एक और क्वेश्चंस के बारे में जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन मतलब उन तक पहुंचाएं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को रीड आउट करके आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा भी है, बट मार्कर का कलर थोड़ा सा फेड है जिसकी वजह से विजुअल प्रॉपर नहीं है। तो इसका क्वेश्चंस तो हम आप लोग को वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। क्वेश्चंस के लिए ज्यादा ये नहीं लेना, लेकिन जो यहाँ बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, वो भी प्रॉपर विजिबल नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से कैमरा का, या हो सकता है इस कैमरे का प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, या मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं उसको बोल के करते हैं, सो दैट कि जो भी अगर मान लीजिए इसका प्रॉपर बेनिफिट लेना चाहें और अगर वो थोड़ा सा मतलब इस पे काम किए हैं तो वो उस चीजों को पकड़ लेंगे। बट जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मतलब चैलेंजिंग जॉब होगा। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो देखिए हमें क्या बोला है कि इन अ लिक्विड कलर मिक्सिंग मशीन। सबसे पहले क्या है, इस चीज को हम लोग को समझना है और इस चीज को हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि एक्चुअली है क्या। हम लोग को यहाँ पे एक टैंक बनाना है, एक इस तरीके से ऐसे करके एक टैंक है, ठीक है ना। एक टैंक है, एक ऐसा टैंक है। इस टैंक में दो पाइप है, दो पाइप है। यहां से मान लीजिए पाइप, यहाँ पे पाइप एक इस तरीके से लाइन और एक इस तरीके से लाइन है, ठीक है ना। ऐसा कुछ पहले तो हम बना लेते हैं। पाइप यहाँ पे आकर के दो लाइन, एक इससे एक इससे, यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। और यहां से एक इसमें गया ऐसे करके, या इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। यहां से एक इसमें आया, ठीक है, और एक और लाइन यहां पे आया इसमें, इसको इससे और यहाँ पे आकर के दूसरा, और ये भी एक बल्ब है। यहाँ पे हम इसको देते हैं एक पंप, इसको नाम लिखते हैं, है ना, P से इंडिकेट करते हैं, P1, और इसका एक और दूसरा पंप है, पंप 2, दो पंप है जिसका नाम है यहाँ पे देखिए क्या है, बल्ब A फॉर बल्ब A एंड बल्ब B। ओके, तो यहाँ पे इसका A नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको B नाम देते हैं, कुछ भी, या तो पंप A नाम दीजिए, पंप B नाम दीजिए, कुछ भी आप जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए, चलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि A हमारा यहाँ पे है एक टैंक, और यहां से मतलब ये दो मतलब अलग अलग पाइप है जिसके थ्रू टू डिफरेंट लिक्विड यहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें हमारा क्या है, एक मिक्सर है। यहाँ पे आकर के अगर हम देखें तो एक मेरा मिक्सर है जो इस तरीके से ऐसे करके, ये क्या है, जो एक मोटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक मोटर से कनेक्टेड है जिसको हम मिक्सर बोल रहे हैं, ठीक है। यह है क्या, एक मिक्सर है ना, एक मिक्सर है। अब इस चीज को समझना है, मतलब ये हमारा एक सेटअप है, एक इंडस्ट्रीज है, कोई बेवरेजेस इंडस्ट्रीज होगा, है ना, जहां पे कि डिफरेंट लिक्विड्स को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करके और उसको डिफरेंट फ्लेवर दे करके कोई मतलब ड्रिंक्स बनाते हैं, या और भी कोई जैसे थम्स अप, कोको कोला, मिरिंडा, समथिंग इस तरीके का कोई बेवरेजेस हम लोग बनाते हैं, या इस तरीके का ऑपरेशन कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, है ना, या जितने भी मार्केट में डायबल ऑयल आ रहे हैं, सब सारे ये सब मतलब वो सब प्लेसेस पे इस तरीके का चीजों को, सेटअप को हम लोग यूज करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले हम लोग इसको समझें। तो कहता है कि इन लिक्विड कलर मिक्सिंग मशीन, मतलब क्या है कि एक लिक्विड कलर मिक्सिंग मशीन है जिसमें टू लिक्विड्स A एंड B आर मिक्स्ड एट ए स्पेसिफाइड रेशियो। मतलब A एंड B का मतलब दो लिक्विड है जिसको कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड रेशियो में यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि आफ्टर स्विचिंग द पावर ऑन, मतलब जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं पावर सप्लाई देने के लिए, the valve for color A remains open for 10 सेकेंड। तो जो आपका
कलर ए आ रहा है उससे, जिस पंप के थ्रू कलर ए आ रहा है, वो ऑन होता है 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। एंड देन द valve for B is open for 3 सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि जो valve B है, जिससे मतलब दूसरा कलर आ रहा है, वो ऑन होता है 3 सेकेंड के लिए, मतलब A 10 सेकेंड, B 3 सेकेंड के लिए, ऐसा, राइट। इसके बाद क्या बोला कि द स्टीयरर इज देन स्विच्ड ऑन फॉर 3 सेकेंड, मतलब ये जो इसको मिक्सिंग करता है, मतलब इस दोनों valve A valve B ऑन होने के बाद ये जो स्टीयरर है वो ऑन होगा कितने देर के लिए, 3 सेकंड के लिए। और क्या करेगा, इस दोनों लिक्विड को, जो दो डिफरेंट लिक्विड दो डिफरेंट पंप से इस टैंक में पोर्ड किया गया, मतलब कंटेंटेड हुआ, इस लिक्विड को ये क्या करेगा, 3 सेकंड के लिए मिक्स करेगा। उसके बाद क्या है, the stirrer is then switched on for 3 सेकंड एंड स्टॉप्स, एंड 3 सेकंड के बाद मतलब के लिए मिक्स करेगा और उसके बाद रुक जाएगा। आगे क्या कहता है, the B valve and the stirrer are then switched on and off for 3 seconds each until the total time 15 seconds elapsed। मतलब कि हर एक 3 सेकंड का इंटरवल पे पंप B और स्टीयरर, है ना, 3 सेकंड का इंटरवल पे ये दोनों चलता रहेगा। मतलब 3 सेकंड के लिए ये चलेगा, फिर से 3 सेकंड के लिए चलेगा, फिर से 3 सेकंड के लिए चलेगा, फिर से 3 सेकंड के लिए चलेगा। कब तक, जब तक कि एक टोटल टाइम को अचीव नहीं कर लेता। तो टोटल टाइम कितना, मतलब ये चलेगा नेक्स्ट 15 सेकंड तक। 15 सेकंड जब इलास्ट हो जाता है तो पूरा सेटअप बंद हो जाएगा, खत्म। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि यहाँ पे क्या बोला है, अंटिल टाइम इज इलाप्स्ड कितना, 50 सेकंड, यूज ओनली वन टाइमर, मतलब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ ओनली वन टाइमर। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में भी और क्लासेस में भी एक हम लोग बनाए थे, उसमें कुछ सर्टेन एलईडी को जलाना था या और भी कुछ, उतना हमको याद नहीं है, है ना। ऐसे उसमें भी था कि एक ही टाइमर से पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो जब कभी भी ऐसा है, डिफरेंट टाइमिंग दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस को एक मतलब टाइमर से कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइमर में इस पूरे प्रोसेस का टाइम को कैलकुलेट करके दे देते हैं और उससे रेफरेंस लेकर के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। यही काम हम लोग अभी भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो देखिए सबसे पहला अप्रोच क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आकर के और ऑन करेंगे यहाँ पे मतलब इसको, जो सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे हम कि यहाँ पे आकर के एक स्टॉप बटन, एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं और इस स्टॉप स्टार्ट बटन से हम यहाँ पे आकर के एक मेमोरी ले लेते हैं M0.0, ठीक है। इसका हम नाम दे दिए स्टार्ट बटन और इसका नाम दे दिए स्टॉप बटन, ये दो यहाँ पे दे दिए। अब क्या किए, जब स्टॉप स्टार्ट बटन से मेमोरी को ऑन किए तो इस मेमोरी को हम रख लेंगे होल्ड पे। तो यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेते हैं, ऐसे करके बड़ा बड़ा कॉन्टेक्ट थोड़ा सा लेते हैं कि सो दैट कि आपको दिखे, है ना, M0.0 ये ऑन हो गया। ये ऑन होते ही हम क्या करेंगे कि इस M0.0 से हम एक टाइमर को ऑन करेंगे। यहाँ पे आकर के एक टाइमर को ऑन करते हैं और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं उसका, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइमर ऑन डिले, ऐसे टाइमर ऑन डिले इसका नाम। और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमर एक, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, टाइम बेस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीसेट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर, ACCUM, है ना, एक्यू ऐसे करके लिखा हुआ है। टाइमर में यहाँ पे एड्रेस दिए T4:0, ऐसे। टाइम बेस में 0.1, प्रीसेट में इसको हम टोटल टाइमिंग कैलकुलेट करके अगर देंगे तो कितना देंगे, इसका टोटल टाइमिंग अगर देखिए तो 10 यहाँ है ना, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितना हो गया भाई, 10 और 3 13 और 3 16 तो यहीं पे हो गया और 15, मतलब कि इसका जो टोटल टाइमिंग है वो करीब 250 के आसपास टोटल टाइमिंग आ रहा है ना। तो टोटल टाइमिंग 200 ये नहीं और 16 यहाँ पे देखिए ये 16 हो गया एंड 10 6 16, ठीक है ना, 16 सेकेंड हो गया
एंड 16 सेकंड और 15 सेकंड, ठीक है, इतना। तो 11 1 1 1 2, मतलब कि ये हो जाएगा 210 इस तरीके से। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, टोटल टाइमिंग इसको हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। और या तो हम ऐसे करके इसको 1 मिनट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के प्रीसेट में टोटल टाइमिंग हम दे देते हैं 310। एक्यूमुलेटर में हमको कुछ नहीं देना, एक्यूमुलेटर में हम कर देते हैं 0, वहां पे रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आकर के इस टाइमर से 2 कॉइल रहता है, एक रहता है EN और एक रहता है हमारा DN, ये 2 कॉइल रहता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हम काम करेंगे, यहाँ पे आकर के एक इंस्ट्रक्शन हम लेंगे जिसका कि नाम है, यहाँ पे आकर के एक और दूसरा इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के एक आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट कौन सा भाई, तो यहाँ पे आकर के आउटपुट हम ले लेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे आउटपुट कौन सा, किसको ऑन होना है, सबसे पहले ऑन होना है कलर A को। तो यहाँ पे हम दे देंगे पंप A को, मतलब क्योंकि पंप A से कलर A आ रहा है, तो सबसे पहले हम पंप A को ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए इस इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस के लिए क्या लिए, यहाँ पे लिए हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे लिए हैं लेस देन इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, क्योंकि टोटल टाइमिंग तो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिया, अब इसको, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन में एक होता है यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे इसका होता है सोर्स SOURCE सोर्स, और यहाँ पे होता है सोर्स B, सोर्स एंड सोर्स B। उसी तरीके से यहाँ पे भी SOURCE सोर्स, SOURCE सोर्स B। अब यहाँ देखिए सोर्स में हम वैल्यू कहां से लेंगे, इस टाइमर से, तो इसका एड्रेस हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे T4:0.ACC एक्यूमुलेटर, क्योंकि हम रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, मतलब ये टाइमर में जो भी टाइम यहां से कैलकुलेट करेगा उस टाइम से ये रेफरेंस लेकर के और उस काम को करेगा, ठीक है ना। तो टाइमर से रेफरेंस क्या लिए, कितना में, तो हम बोले कि जब अगर इस टाइमर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो 1 से ज्यादा होता है, और कब तक जाता है, कहां तक, तो बोले 10 सेकेंड तक। तो फिर से यहाँ पे हम लेंगे T4:0.ACC और कहां तक, 100 तक, क्योंकि 10 सेकेंड के लिए ना, और 0.1 मिली सेकेंड, देखिए क्योंकि 0.1 यहाँ पे उसका टाइमर का टाइम बेस है, तो 0.1 है, मतलब 0.1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड होगा, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन में चलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे 100 ले लिए 10 सेकंड के लिए, मतलब 1 से क्या ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिए हैं, तो ग्रेटर देन यहाँ पे देखिए कितना है 1, है ना, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिए हैं, लेस देन 100 से और इक्वल टू कितना 100 तक, तो ये क्या करेगा, ये पंप A ऑन रहेगा, 10 सेकंड का काम हो जाएगा। जब 10 सेकंड का काम हो जाएगा तो फिर क्या बोला था कि 10 सेकंड का काम होने के बाद देन द valve for color B is open for 3 सेकंड। तब इसके बाद हमको क्या करना है, तब हमको ओपन करना है कलर B वाले को। तो कलर B वाले को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस पे हम यहाँ पे आ करके इसको ले लेते हैं, एक इधर में कलर B के लिए, ठीक है, यहाँ पे आ करके इसको ले लेते हैं, और एक और यहाँ पे आ करके ऐसे करके यहाँ पे इधर में, और यहाँ पे आ करके ले लेते हैं किसके लिए, पंप B को, ठीक है, 2 पंप को ले लेते हैं। यहाँ पे भी सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे भी देखिए सोर्स, ठीक है, सोर्स, और यहाँ पे भी सोर्स B, फिर यहाँ पे भी सोर्स, सॉरी यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे भी सोर्स B। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि जब ये 10 सेकंड तक चलता है तो ये बंद होगा और B चलेगा, तो ये तो जैसे ही टाइम अचीव करेगा वो बंद हो जाएगा, अब स्टार्ट होगा। तो कहां से भाई, तो सोर्स तो हमारा पता है, टाइमर का एड्रेस T4:0.ACC, ये तो है, पता है।
इसके बाद ये कहां से, तो बोले कि ये चलेगा हमारा कहां से, 100 से लेकर के स्टार्ट होता है और 3 सेकंड के लिए, मतलब 3 सेकंड के लिए करने का मतलब कितना, 130, 100 से 130, ठीक है, ये चलेगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहां पे आकर के फिर से वही T4:0.acc इसको दे दिए और 130 मतलब टाइम, मतलब ये जो है टाइमर 100 से लेकर के 130 तक आपका ये काम करेगा। अब ये जब 3 सेकंड कंप्लीट कर लेगा तो क्या बोला कि द स्टीयरर इज देन स्विच्ड ऑन फॉर 3 सेकंड, मतलब अब उसका जो मिक्सर है वो ऑन होगा 3 सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो उसका मिक्सर ऑन हो रहा है 3 सेकंड के लिए, तो वो भी काम हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उस काम को करने के लिए इधर में स्पेस तो उतना है नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर साइड में स्पेस आई थिंक बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इधर में, यहाँ पे आकर के इतना स्पेस हम लोग नहीं देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पंप ए और यहाँ पे लिख देते हैं पंप बी और यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, सो दैट कि इधर में भी आपका एक ऐसे रहे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर को चलना है, तो मिक्सर को चलना है तो यहाँ पे आकर के फिर से हम 1 2 यहाँ पे ऐसे करके लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा ही करते हैं और थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, सो दैट कि आप समझ सकें। और यहाँ पे आउटपुट को आगे लिख देते हैं मिक्सर, MIXTURE, ये मिक्सर है, ठीक है ना। ये मिक्सर को MIXTURE मिक्सर है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ पे भी सोर्स A और यहाँ पे देखिए सोर्स B, फिर यहाँ पे देखिए सोर्स A नहीं सोर्स B, ठीक है, सोर्स और यहाँ पे देखिए सोर्स B, ठीक है। एड्रेस तो आपको पता ही है T4:0.acc, यहाँ पे भी सेम T4:0.acc, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या करना है, मिक्सर को चलना है 3 सेकंड के लिए, कहां से, 130, मतलब यहां से 130 से लेकर के चलेगा, तो ये स्टार्ट होगा कहां तक, 30, मतलब 160 तक ये चलेगा, कौन, मिक्सर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, काम हो गया किसका, कि 10 सेकंड तक पंप ए चल रहा है जिससे कि कलर ए जा रहा है टैंक में, है ना। 10 सेकंड तक आप, सॉरी 3 सेकंड तक पंप बी चल रहा है जिससे कि बी कलर, मतलब एक जो लिक्विड है जो कि दूसरे कलर में है, ठीक है ना, वो जा रहा है आपका टैंक में। दोनों कंटेंटेड कहां पे हो रहा है, इस टैंक में। जब दोनों लिक्विड इसमें स्टोर हो गया तो फिर क्या हुआ कि अब मेरा मोटर चला कितने देर के लिए, 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड तक चल करके बंद हो गया है, ठीक है। टाइम अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं बट वो तो अभी पूरा बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है कि 3 सेकंड एंड स्टॉप्स, द valve B and the steerer are then switched on and off for 3 seconds each until the total time 15 seconds is elapses। देखिए क्या है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो आपका पंप B है वो और ये जो आपका मिक्सर है वो, ये दोनों इस 3 सेकंड का इंटरवल पे ऑन ऑफ होता रहेगा, कब तक, इफ नेक्स्ट 15 सेकंड तक। तो ये तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी मतलब एक बार ऑन ऑफ हो ही गया है और इसको 15 सेकंड तक ऐसा चलना है, तो 15 सेकंड तक ऐसा चलना है तो कहने के बाद तो क्या होगा भाई, मतलब ये जब 160 कंप्लीट कर लेता है तो अभी तो ये बंद था, ये भी बंद हो गया, अब क्या होना चाहिए, फिर से बैक टू इसको चलना चाहिए, किसको, पंप बी को फिर से चलना चाहिए। तो फिर से चलना चाहिए कहने के मतलब क्या करेंगे, तो यहां पे हम आते हैं और फिर से इधर में आकर के एक हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं और फिर से यहाँ पे आकर के एक और बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, है ना, सो दैट कि ये ज्यादा स्पेस ना ले और हम लोग का काम भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आकर के 2 हुआ और यहाँ पे आकर के हम कुछ ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सोर्स S और यहाँ पे देखिए सोर्स B
बी, दोनों में सोर्स और यहाँ पे देखिए सोर्स बी, ऐसा चलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे भाई, 160 तो ऑलरेडी वो ले चुका था, तो 160 से सॉरी सबसे पहले तो इसका एड्रेस T4:0.acc, यहाँ पे भी T4:0.acc, एक्यूमुलेटर को acc लिखते हैं, फाइन। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे होगा 160 से लेकर के 190 तक ये मेमोरी, एक मेमोरी ऑन रहेगा M0.1। अब उस M0.1 से हमको क्या करना था, इसको चलाना था, पंप बी को। क्या करते हैं, इसके पैरेलल में हम एक नेटवर्क बना करके और इसको हम सीधा फीड कर देते हैं, किससे, M0.1 से, ठीक है, M0.1 से। अब क्या होगा, ये 3 सेकंड के लिए देखिए, ये 60 से 90, ये 3 सेकंड तक ये आपको आउटपुट देता रहेगा। तो 3 सेकंड तक ये एनसी रहेगा और पंप बी को चलाता रहेगा। जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट होता है तो फिर तो टाइमर अपने टाइम को क्या कर रहा है, मतलब एक्सीड कर रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा पंप बी। पंप बी बंद होगा, फिर से मिक्सर स्टार्ट होना चाहिए, कब से, मतलब 190 के बाद से नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए, मतलब 3 सेकंड के लिए। तो यहां से फिर से हम लोग आकर के एक काम वही करेंगे, यहां पे भी आकर के एक कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन और यहां पे भी आकर के एक दूसरा कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन और यहां पे आकर के फिर से वही ग्रेटर दैन इक्वल टू और यहां पे इसको लेस दैन इक्वल टू, यहां पे आकर के इसको देखिए सोर्स और यहाँ पे भी देखिए इसको सोर्स, यहाँ पे देखिए सोर्स, यहाँ पे बी और यहाँ पे देखिए सोर्स और यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, तो T4:0.acc और इसमें भी वैसे T4:0.acc। इसमें कितना, 190 से लेकर के कितना, 90 से लेकर के तो मतलब कितना 220 तक, ये फिर से 30 सेकेंड होगा और यहाँ पे आकर के एक मेमोरी और ऑन कर देते हैं M0.2 और इस M0.2 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के और इसको पावर सप्लाई दे देते हैं, किसको, M0.2 को। अब इस M0.2 को जैसे इसको देंगे तो फिर से देखिए मिक्सर ऑन हो गया। जब मिक्सर ऑन हो गया तब अब क्या होना चाहिए, अभी टोटल टाइम कितना होगा जी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे होता है पहले तो 30, यहाँ पे 30, 60, फिर 30, 12। अब क्या होना चाहिए, 3 सेकेंड और बचा हुआ। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के 220, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट होकर के, मिक्सर स्टार्ट होकर के मतलब 3 सेकंड तक ये चल रहा है, 3 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये बंद होगा। जब ये बंद होगा कहने का मतलब फिर से ये चलना चाहिए, तो जब फिर से ये चलना चाहिए तो फिर से यहाँ पे आकर के हमको 2 कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये 2 कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का यूज करना है और यहाँ पे आकर के फिर से एक मेमोरी ऑन करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू, फिर यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे सोर्स क्या होगा बी, फिर यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे सोर्स बी, फिर यहाँ पे दोनों में सेम एड्रेस क्या होगा, T4:0.acc और यहाँ पे एड्रेस कितना होगा 220 से 30 मतलब 250 और यहाँ पे T4:0.acc एक ऑन होगा तो ये ऑन होगा M0.3। जब ये M0.3 ऑन होगा तो इससे हमको क्या करना है, इससे फिर पंप बी को ऑन करना है। तो यहाँ पे आकर के फिर से इसके रिस्पेक्ट में या तो इसको आप पावर सप्लाई यहां से दे दीजिए, किससे, M0.3 है ना, इसको ठीक से लिख दीजिए M0.3, ठीक है, 0.3 से ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा ए, यहाँ पे ए ऑन होगा तो ए ऑन होते ही फिर से पंप बी ऑन हो जाएगा। फिर से जब बी ऑन हो जाएगा तो 3 सेकंड कंप्लीट करता है, उसके बाद कौन होगा, फिर से मिक्सर ऑन होगा। तो फिर से मिक्सर अगर ऑन होता है तो हम करते क्या है, इसको जस्ट इधर में थोड़ा सा हम डिलीट ये कर देते हैं, रब करते हैं और यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे भी तो अब क्वेश्चन का भी फिलहाल कोई काम नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन ही कर लेते हैं सो दैट कि जो लास्ट स्टेप बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, अब वहां पे देखिए क्या हुआ, तो फिर से हम यहाँ पे आ जा रहे हैं इधर में, और इधर में हमको क्या करना है, तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे आकर के एक ग्रेटर देन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक लेस देन इक्वल टू का दो ब्लॉक लेकर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उससे एक मेमोरी को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और इसको लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एक इनपुट, यहाँ पे एक इनपुट, इसमें एक इनपुट, इसमें भी एक इनपुट, यहाँ पे लिखा रहेगा सोर्स, इसमें भी लिखा रहेगा सोर्स, यहाँ पे दूसरा सोर्स बी जहां से रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे भी सोर्स बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो T4:0.acc, क्योंकि टाइमर तो एक ही है, फिर यहाँ पे भी T4:0.acc, क्योंकि रेफरेंस तो एक ही जगह से ले रहे हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग क्या होगा भाई, तो 250 तक वहां पे ऑलरेडी हम लोग हैं, तो हम लोग 250 से 280 तक किसको चलाएंगे, ये तो चल ही चुका है, अब इसको हमको चलाना था। तो इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के फिर से इसके पैरेलल में एक नेटवर्क बना करके और इसको ले लेंगे कितना, M0. यहाँ पे 3 हो चुका था, तो यहाँ पे लेंगे M0.4 और इस M0.4 को हम लोग कहाँ पे देंगे, यहाँ पे M0.4, ठीक है, हो गया M0.4। अब M0.4 यहाँ पे आ गया, तो अब क्या करना है कि ये तो मिक्सर चलेगा 3 सेकंड के बाद, फिर वो बंद होकर के एक बार ये चलेगा, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे और फिर एक हमको इंस्ट्रक्शन लेना होगा वही सेम, और यहाँ पे आकर के उसी स्टेप को जस्ट रिपीट करेंगे और यहाँ पे एक मेमोरी ले लेंगे M0.5, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सोर्स, यहाँ पे भी देखिए सोर्स, यहाँ पे सोर्स बी और यहाँ पे देखिए सोर्स बी। इसमें क्या है, टाइमर का एड्रेस लिख करके .acc, मतलब टाइमर जो है वो और उसका रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे T4:0.acc और यहाँ पे हमको क्या लेना है भाई, तो यहाँ पे लेना है लास्ट वाला टाइमिंग, मतलब 280 से लेकर के नेक्स्ट 30, तो 11 मतलब 310 तक लेंगे ऐसे। जब ये ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर से ऑन करेगा किसको, इसको, तो यहाँ पे आकर के फिर से एक मेमोरी ऑन कर रहे हैं और इसको हम दे रहे हैं M0.5। अब जब ये M0.5 दे दिए हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो टोटल टाइम तो कंप्लीट हो गया, तो ये टाइमर का जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे प्रोसेस को बंद करना है। तो इस टाइमर का एक कॉन्टेक्ट हम यहाँ पे आकर के मेन नेटवर्क में लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, T4:0/D/N। जैसे ही ये ऑन होगा, है ना, DN, जैसे ये ऑन होगा ये इसको कट करेगा, ये मेमोरी बंद मतलब सब जितने भी इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्राम में यूज हुए हैं सारे बंद हो जाएंगे। और जैसे ही सारा बंद होगा तो देखिए टाइमर का जो वैल्यू होगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, वो 0 होगा, और 0 होगा तो जितने भी जो इंस्ट्रक्शन से सब जगह पे काम कर रहा है वो सबका जो रेफरेंस वैल्यू होगा वो 0 होगा, और जब सबका रेफरेंस वैल्यू 0 हो जाएगा तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा और सारा ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, ऑफ। बस इतना ही है। तो आज का सेशन बस इतना ही है। हाँ, अब आप बोलिएगा कि सर इतना टाइमिंग आपने क्यों लिया, तो हम जस्ट एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो 10 सेकंड के लिए पंप एक ऑन होना था, तो यहाँ पे देखिए 10 सेकंड मतलब 100, फिर 3 सेकंड के लिए पंप किसको, बी को ऑन होना था, तो उसके लिए हो गया 30, फिर 3 सेकंड के लिए मिक्सर को ऑन होना था, तो फिर से हो गया यहाँ पे 30, 3 सेकंड के लिए 30, और फिर बोला था कि ये जो प्रोसेस है ना ये नेक्स्ट 15 सेकंड तक चलेगा, है ना, तो फिर 15 सेकंड तक करने के लिए मतलब 150। अब अगर इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो 0 और देखिए 5 और 6 11 1 एंड यहाँ पे देखिए 310। इसलिए हमने क्या किया कि कैलकुलेट करके इस टाइमर को टोटल टाइम दे दिया और उसके बीच में हमने क्या किया कि जस्ट जो टाइमिंग में जो ऑपरेशन होना था उस टाइमिंग को रेफरेंस लेकर के हम लोग कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस में और वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस को करवा लिए, दैट्स इट, इतना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डॉट आपके माइंड में है या कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, है ना, तो यू कुड राइट मतलब राइट अस एंड इवन राइट इन द कॉन्टेक्ट बिलो, फाइन, आई विल हैव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।